दोस्तों, क्या आपकी आँखों के अंदर भी जलन, सूखापन, चुभन या फिर आपकी आँखों के अंदर थकावट लगातार बना रहता है? हो सकता है आपको भी डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों आज आज के समय में हमारा ज़्यादातर समय कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी के सामने बीतता है। एवरेज टाइम देखा गया है कि आज हम या हमारे बच्चे आजकल ज़्यादातर समय अपना इन्हीं डिवाइसेस के सामने व्यतीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम आपकी आँखों के ऊपर क्या असर डालती है। इसके साथ-साथ इसके समाधान के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे अगर आप डिजिटल आई स्ट्रेन आपको हो रही है तो इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसको पहचान कैसे करें। इसको पहचानने के लिए मैं आपको 4 पहचान बताता हूँ कि कैसे आप ईज़िली पहचान कर सकते हैं कि आपको डिजिटल आई स्ट्रेन की आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम की प्रॉब्लम आपको हो रही है। पहली बात, अगर आपकी आँखों के अंदर हमेशा लगातार थकावट बनी रहे, सूखापन बनी रहे, तो आप समझ सकते हैं कि आपको डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा आपकी आँखों के अंदर जलन रहेगा, चुभन हो सकती है, जिससे कि आपकी आँखों के अंदर आँसू कम बन रहे हैं और आपको डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में डिजिटल आई स्ट्रेन की वजह से उनको नींद संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, उनको नींद कम आ सकती है या फिर उनको नींद लेट से आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम आपको भी हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको डिजिटल आई स्ट्रेन जैसी समस्या हो चुकी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों आपको डिजिटल आई स्ट्रेन होता है? जब हम लोग लगातार कंप्यूटर या फिर मोबाइल के सामने लगातार काम करते रहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, वो हमारी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है, यानी जो हमारे पलक झपकाने का समय होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। नॉर्मली हम लोग 1 मिनट में लगभग 15 से 17 बार अपने जो पलकों को झपका लेते हैं, लेकिन जैसे हम टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर के सामने होते हैं, तो हमारी जो ब्लिंकिंग रेट होती है, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। वो कम होके 5 से 7 बार रह जाती है। हमारी जो पलक झपकाने के लिए हमको क्या उससे फ़ायदा होता है, हमारी आँखें नम होती रहती हैं। जब हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है तो हमारी आँखों से नमी कम हो जाती है। अब नमी कम होने की वजह से हमारी आँखों के अंदर जलन होगी, चुभन होगी, ये सारी प्रॉब्लम आपको होना चालू हो जाता है। तो जो सबसे पहला ये रीज़न होता है, वो होता है कि हमारी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है। दूसरी चीज़, जब हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल के सामने लगातार देखते रहते हैं, तो हम की जो देखने की दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 15 इंच से 18 इंच के अंदर, या फिर कभी-कभी तो हमारे बच्चे मैंने देखा है कि 9 इंच, 8 इंच की दूरी पे इतने नज़दीक करके मोबाइल या देखते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी आँखों के अंदर लेंस लगा हुआ होता है, जब हम लोग दूर देखते हैं तो फैली रहती है, जब नज़दीक के देखते हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाती है। जैसे वो हमेशा, जैसे हम लोग कोई कैमरा यूज़ करते हैं उसको फ़ोकस करने के लिए और नज़दीक का और दूर का फ़ोकस करने के लिए उसको एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से हमारी आँखों के अंदर मसल्स लगी हैं जो हमारी आँखों को एडजस्ट करती हैं कि हमको दूर का देखना है, पास का देखना है। जब हम लगातार नज़दीक की चीज़ें देखते रहते हैं तो उन मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मसल थक जाते हैं और हमारी आँखों के अंदर पेन यानी दर्द होने लगता है, हमारी आँखों के अंदर सूखापन महसूस होता है। इसके अलावा हमारा सर दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, क्या होता है कि जब हम लोग लगातार मोबाइल देखते रहते हैं तो मोबाइल के अंदर से एक ब्लू रेज़ निकलती रहती है, जो कि सेम रेज़ हमारे सूरज की रोशनी में भी रहती है। तो इससे क्या अलर्ट मिलता है, जब हम लोग रात में भी मोबाइल लगातार देखते रहते हैं तो हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अभी भी दिन है, अभी हमारा सोने का समय नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको नींद से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। और जब आप लगातार मोबाइल देखते रहते हैं तो इससे आपके कंधों में भी दर्द हो सकता है, आपके गर्दन में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि आपका जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग अलग-अलग पोस्चर में बैठ के या फिर लेट के मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो इससे आपके गर्दन में भी दर्द हो सकता है, आपके कंधों में भी दर्द हो सकता है और आपको नींद जैसी समस्या भी हो सकती है कि आपको जल्दी नींद ना आए, क्योंकि जो मेन जो रेज़ निकलती है मोबाइल के अंदर से, जिसको ब्लू रेज़ बोलते हैं, वो सेम रेज़ सूरज की रोशनी में होती है। जब तक सूरज ढलता नहीं है, वो रेज़ हमारे आस-पास रहती है, जिसकी वजह से हमको नींद आने की समस्या हो सकती है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे बच्चे जब मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर 2 साल से 5 साल के बच्चे हैं, तो उनको तो मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक ही देना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर उनको देते हैं, तो उनकी आँखों को ये संदेश जाता है कि हमको नज़दीक की चीज़ें ज़्यादा देखनी है, जिसके लिए उनकी जो आँखों की जो आई बॉल होती है, वो ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाती है। इलोंगेटेड होने से उनको मायोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है। मायोपिया में जैसे आपको पता है कि माइनस पावर जनरेट हो जाता है। तो उनकी आँखें क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुई, उनकी आँखें जो होती हैं डेवलपिंग कंडीशन में होती हैं, और हमारे जब दिमाग को इस तरीके के मैसेज जाते हैं कि हमको नज़दीक की चीज़ें ज़्यादा देखनी है, तो उस तरीके से वो ढल जाती हैं, जिससे उनको दूर के लिए नंबर लग जाते हैं और चश्मे लग जाते हैं। आज देखेंगे कि लगभग 30 से 40% बच्चों को अगर आप टेस्ट करवाते हैं, तो उनको आजकल चश्मा चढ़ चुका है। आने वाले समय में ये नंबर और बढ़ेगा, क्योंकि ये डिजिटल आई स्ट्रेन और ये मोबाइल कंप्यूटर का यूज़ धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों ये तो बात हो गई इस समस्या के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जो पहला समाधान है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़े चेंजेज़ लाइए, आप अपने आदत में थोड़ी-सी सुधार लाइए। अगर आपको ज़रूरी है, तो ही आपको मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करिए, अगर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रील कंटिन्यू स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर ज़रूरत की जो चीज़ें नहीं हैं, एक रील देखा, सेकंड रील देखिए, इस तरह से एल्गोरिदम आजकल इन सब डिवाइसेज़, इन सब जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं कि आपको मजबूर करते हैं कि आप घंटों-घंटों तक समय इन कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर बिता सकते हैं। तो उससे अपनी आदत को बचाना है। जो भी आपकी अर्जेंट चीज़ें हैं, जो आपको ज़रूरी है, वो ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो डिवाइसेज़ है अब हमारे जीवन का अंग है, तो इस पे ज़रूर बिताइए। लेकिन अनावश्यक आप जो रील स्क्रॉल करते हैं, उससे आपको बचा सकते हैं और अपनी आँखों को थोड़े-से रिलैक्स दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है, एक रूल है 20-20-20 रूल, उसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आप अपनी आँखों को काफ़ी रिलैक्स दे सकते हैं। क्या करना है, हर 20 मिनट में 20 फीट आपको दूर देखना है 20 सेकंड के लिए। इससे क्या होती है कि हमारी नज़र जो होती है मेन डिवाइस से हट के जब हम दूर देखते हैं, तो हमारी ब्लिंकिंग रेट भी इम्प्रूव हो जाती है, जो हमारी पलकें झपकती हैं वो भी इम्प्रूव हो जाता है, जिससे हमारी आँखों को नमी मिल जाती है और हमारी जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आपकी आँखों को भी अच्छा महसूस होगा। आप कंटिन्यू कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, तो ये जो रूल है आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। दूसरा जो दोस्तों इसका समाधान है, वो है एक्सरसाइज। आप कुछ एक्सरसाइज अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड करके अपनी आँखों को रिलैक्स रख सकते हैं। जो बहुत ही कारगर एक एक्सरसाइज है, वो है पाल्मिंग। आप अपने दोनों जो हथेली है उसको ऐसा रगड़ के थोड़ा-सा, जैसे ये गर्म हो जाती है, आप अपनी आँखों के ऊपर नॉर्मली ऐसा रख सकते हैं। ये हर 1 घंटे पे अगर आप दिन में इसको 5 से 7 बार दोहराते हैं, तो आपको 100% इससे रिलैक्स आपको मिलता है। इसके अलावा आप अपने खान-पान में भी थोड़े से सुधार करके काफ़ी इसको अपने आँखों को रिलैक्स रख सकते हैं। जो भी आँखों के अंदर जो विटामिन्स, जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है, अगर वो आपके डाइट में मिलती है, तो उससे आपको काफ़ी सुधार हो जाता है। डाइट में आपको क्या-क्या करना है, हरे पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर ऐड करिए, जिसमें ल्यूटीन और ज़ेक्स्टिन जैसे तत्व मिलते हैं, जो हमारी आँखों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आप जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, पपैया हो गया या फिर शकरकंदी हो गया, इन सारे फ्रूट्स को अगर आप यूज़ करते हैं, तो जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं, जो हमारी आँखों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ऐड करते हैं, तो आपकी आँखों में काफ़ी आपकी आँखों को रिलैक्स मिलेगा और आपकी आँखों के लिए ये अच्छा रहेगा। दोस्तों इसके अलावा आप लंबे समय तक अगर डिजिटल डिवाइस यूज़ करते रहते हैं, मोबाइल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इसको ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लासेस का यूज़ करने से ब्लू लाइट जो होती है आपकी आँखों के जाने से बचाता है, जिससे आपकी आँखों में ब्लू लाइट जो होती है वो नहीं जा पाती है और आपकी आँखों को रिलैक्स महसूस होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है आपके माध्यम से किसी न किसी की समस्या हल हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।